नमस्कार। मैं हूं अनिल रायल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत आसपास की सीटों पर चुनाव हुआ। 4 जून को परिणाम आएंगे। तब तक सबके मन में यह जिज्ञासा है कि किस सीट पर कौन जीत रहा है। इसी क्रम में हमने सोचा है कि हम सीधे सीधे प्रत्याशियों से ही पूछ लें कि उनका आकलन क्या है। उनके आकलन, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप खुद अनुभव कर लें कि कौन जीत रहा है, कौन कितना आत्मविश्वास में है, किसकी क्या स्थिति है। इसी क्रम में आज हमने बिजनौर लोकसभा सीट के एक ऐसे प्रत्याशी को आमंत्रित किया है जिनका परिवार 5-6 दशक से राजनीति में है। आज वो राष्ट्रीय लोकदल में एक बड़े पद पर है। राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक समय में उनका परिवार राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के परिवार का इतना नजदीकी परिवार चला आ रहा है 5 दशक से कि सन 1980 में जयंत चौधरी की दादी के सामने बाबू नारायण सिंह चुनाव लड़े थे, वहां पराजित हो गए थे। 2084 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बाबू नारायण सिंह फिर चुनाव लड़े तो जयंत चौधरी के बाबा की पार्टी डीएमकेपी, दलित मजदूर किसान पार्टी के चुनाव चिन्ह औरत के सिंबल से चुनाव लड़े थे। सन 61 में जिनके बाबा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, सन 77 में 74 में विधायक रहे, पिता संजय चौहान भी राज्य लोकसभा के सदस्य रहे। बिल्कुल सही पहचाने, हम जिक्र कर रहे हैं चंदन चौहान का। बिजनौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी है चंदन चौहान। आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, हर मुद्दे पर जानेंगे उनके मन की बात। चंदन जी, रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, पहले राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ तो मैंने आपके पारिवारिक इतिहास बता दिया है। आप भी जरा अपने परिवार के बारे में, कई दशक से आपका परिवार राजनीति में है, आप तीसरी पीढ़ी हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है, तो अपने परिवार के और बच्चों के विषय में बताएं। देखिए, जितना विस्तार से आप अच्छा बता सकते थे, क्योंकि मेरे तो जन्म होने से पहले आपके और हमारे परिवारों के संबंध और साथ साथ राजनीतिक सफर का इतिहास है। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारा विवरण दे दिया, पर जिन बातों को मैं अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सुन के बड़ा हुआ हूँ, उनमें से एक बात ये थी कि बाबू नारायण सिंह जी ने मूल्यों की, संस्कारों की और विचारधारा की राजनीति की शुरुआत बहुत छोटी आयु में जनपद मुजफ्फरनगर की सरजमी से की थी। और भगवान ने, ईश्वर ने और क्षेत्र की जनता ने हमेशा उनका सम्मान रखने का काम किया और हर संघर्ष में खड़े रह के राजनीतिक बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। आपने सही कहा कि सन 1961 में, आज की प्रैक्टिस पता नहीं क्या है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की, पर हाँ, मेरी स्वर्गीय दादी जगवती देवी जी बताया करती थी कि किस तरीके से 1961 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे बाबूजी, जब जनपद शामली और मुजफ्फरनगर एक हुआ करता था और बड़ा चुनाव था। और उसी राजनीतिक शुरुआत जिसकी नींव रखी गई थी कचहरी में प्रैक्टिस करने के दौरान, वकालत करने के दौरान, तो अपने क्षेत्र के लोग आया करते थे, रहा करते थे उनके दुख सुख में, और कई बार कानूनी पेचीदगियों में झूठे फसादी जाया करते थे। उनको बचा के, कानूनी पेचीदगियों से बचा के और आगे किस तरीके से सामाजिक रूप में सम्मान से जीना सिखाया, ये बाबू नारायण सिंह जी और उनके पूरे सभी शुभचिंतकों ने हमेशा मुझे बताने का काम किया। सन 74 में पहली बार मोरना विधानसभा से वो विधायक चुने गए। हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और बिल्कुल सही। मुझे बताया गया था कि इतनी आदर्शवादी वह सरकार थी उस समय, और लगाव हेमवती नंदन बहुगुणा जी का इतना था बाबूजी से कि कैबिनेट का विस्तार रोक दिया गया था। इतने बाबूजी चुनाव का एक शायद कम वोटों का मार्जिन था, वो पेटिशन हुआ था, और उसको जीतने की जब वो क्लियर हो गया कोर्ट से, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था। तो वहां से कोऑपरेटिव और एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ राजनीतिक शुरुआत की गई थी। और 1977 में दोबारे मोरना विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने विश्वास करके बाबूजी को पुनः
विधायक बनाया, और उस समय जो सरकार बनी थी बनारसी दास जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री पद उप को मुख्यमंत्री बनाया गया था बाबूजी को। तो ये बाबूजी निश्चित रूप से सन 61 से जिस परिवार में राजनीति चलती आ रही है, फिर आपके पिता संजय चौहान जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे, उससे सांसद रहे, आरएलडी से फिर आरएलडी से सांसद रहे, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। आपने समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आप समाजवादी पार्टी से मीरापुर से विधायक बने, आज आप राष्ट्रीय लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। ये जो पिछले कुछ महीने का, कुछ साल का कार्यकाल है, जो आपने शुरुआत की समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, और अचानक पिछले 2 महीने पहले एनडीए में चले गए। आप अखिलेश यादव जी की कोर टीम के सदस्य रहे हैं, बहुत नजदीकी आपके पारिवारिक संबंध रहे हैं। यकायक अखिलेश जी को छोड़कर जयंत जी के साथ एनडीए में जाने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और बाबू नारायण सिंह जी साथ में कोऑपरेटिव मिनिस्टर राज्य और कैबिनेट रहे सन 74 में, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो उस समय, और उस समय से लगातार परिवार के हमारे सदस्य के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की शाखा, जिसमें सभी राजनीतिक पले बड़े आज जितने राजनीतिक दल हैं सब वहीं से आए हैं की शाखाओं में से निकल के बाहर आए हैं। हाँ। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, शायद जब भी गठबंधन था सन 96 में, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक कर देना मुझे, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जी। जब सफलता मिली थी, एक बड़े माफिया के सामने चुनाव लड़ाया था, स्वर्गीय पिताजी को आप सबने लड़ाया था और जिताया था जी। और वही घटनाक्रम राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के देहांत के बाद लगातार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को बढ़ाने का आगे काम कर रही थी। और उसमें मैं कहना चाहूंगा आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका की जानकारी होनी चाहिए। मेरी जितनी भूमिका है, मैं पार्टी का और चौधरी चरण सिंह जी का मैं भी वारिस हूं उसमें, और सब जो लोग उनकी नीतियों को बढ़ाना चाहते हैं वो हम सब वारिस हैं। आज जब मेरा प्रश्न चंदन जी ये है, चंदन जी मेरा प्रश्न ये है कि 2 महीने पहले आप यकायक इंडिया से, सपा से छोड़कर, देखिए आपको याद होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो मीरापुर सीट से किसी मुस्लिम नेता को बनाए जाने की पार्टी गठबंधन की योजना थी। जैन जी भी यही चाह रहे थे, अखिलेश जी भी यही चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश जी का आपके प्रति स्नेह कुछ अधिक है। अखिलेश जी ने बाद में वीटो लगाई और आपको लोकदल के सिंबल पर मीरापुर से टिकट दिया और आप विजयश्री हो गए। आपके दोनों नेताओं से निकटता है, पर अखिलेश जी से आपकी निकटता ज्यादा मानी जाती रही है और अखिलेश जी से आपकी अंतरंगता भी बहुत रही है। पिछले 1 महीना 2 महीने पहले यकायक इंडिया छोड़कर एनडीए में जाने का अनुभव कैसा रहा? मेरा प्रश्न ये है। आप सब चीज के साक्षी हैं और राजनीति में दर्शक जानना चाहते हैं चंदन के ये क्या है। मैं बता रहा हूं आपको कि नेताओं या किसी व्यक्ति की पसंद से जो सबसे बड़ी पसंद होती है जनता के चुनाव में, जनता की पसंद। चुनाव वो जीतता है जिसे 36 बिरादरी, चंदन मीरापुर का है और मीरापुर चंदन की है। ये क्षेत्र की आवाज जब तक अगर नहीं जाती तो शायद जीवन में भी ये टिकट ना मिलता। ये क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा और आज भी मेरी भूमिका इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी का टिकट करा दूं, कटा दूं, गठबंधन कर लूं, हटा दूं, पर मैं इतना कह सकता हूं अपने क्षेत्र की जनता का सर्व समाज के लिए 24 घंटे चंदन उपलब्ध है बाबू नारायण सिंह जी के चबूतरे पे, और जीवन भर जब तक आखिरी सांस है चंदन हमेशा सेवा अपने क्षेत्र की करता रहेगा। ये मैं सर ऊंचा करने के लिए आपकी 3 पीढ़ियों का सेवा का इतिहास है, उस पर किसी को शक नहीं है। अगर ना होता तो ना पिताजी को जिताते, ना कोई दादाजी को जिताते, ना आपको जिताते। मेरा प्रश्न, फिर नेताजी गोल गोल कर रहे हो, मेरा प्रश्न ये है कि अखिलेश जी के इतने नजदीक होकर
जयंत जी की पार्टी में गठबंधन बदलने में आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आभास है, ये पूछना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि अपनी भूमिकाएं सबको पता होनी चाहिए। मेरी भूमिका ना गठबंधन करने में नहीं थी, ना तोड़ने में थी, ना आगे करने में है, ना आगे तोड़ने में है। मेरी भूमिका अपने क्षेत्र के प्रति, जिस वोटर ने मुझे वोट दे के जिताया, उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध करके उसके संघर्ष में आगे अच्छा अच्छा, भूमिका। जयंत जी ने, आप जयंत जी के राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष हैं, जयंत जी ने एनडीए से गठबंधन क्यों किया, वो ये एक रहस्य है, लोग जान नहीं पाए कि एनडीए से क्यों हुआ, या वो पार्टी के जिम्मेदार लोग आज तक नहीं बता पा रहे, और जयंत जी भी क्यों पूछताछ कह रहे, समय आएगा सब पता लग जाएगा। आप तो बहुत नजदीक जयंत जी के भी रहे हैं, तो आप ही जनता को बता दीजिए गठबंधन एनडीए से होने का कारण क्या रहा। देखिए, समय बलवान होता है, और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने विपक्ष में रहते हुए 10 साल लाठी खाने से लेके हर सड़क तक संघर्ष करने का काम किया। आज जब आप देख सकते हैं कि अपने लोगों को, जैसे वो कई चैनल्स में पहले बता भी चुके, और शायद आपसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया होगा, अपने लोगों के हित के लिए, अपने लोगों के भविष्य, पार्टी के लोगों से लेके अपने क्षेत्र के लोगों को भूमिकाएं बदली जाती हैं। उन्होंने बेहतर भूमिका बनाने के लिए सत्ता में सत्ता में एनडीए जाने के लिए गठबंधन किया है। एनडीए में सत्ता में भूमिकाएं मिलती हैं, और निश्चित रूप से जब एनडीए की सरकार प्रदेश के अंदर भी है और केंद्र में भी है, तो अपने लोगों के बेहतर भविष्य को चुनते हुए उन्होंने भूमिका अपनी तय करने का काम किया। पिछले 10 साल में जब जैन जी ने 2013 का एक माहौल ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम में दुराव हो गया था, और एक बहुत बीच में दीवार खाई खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से 2014 में आमूल चूल भारतीय जनता पार्टी का की लहर चली, और 19 में भी वो लहर चलती हुई दो केंद्र में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जिले में सामाजिक वैमनस्य की पराकाष्ठा थी, जो आज कम है। पिछले 10 साल में शून्य से लेकर 9 विधायकों तक आज राष्ट्रीय लोक दल आया, विपक्ष की राजनीति में ही, सत्ता में नहीं आया, सत्ता में तो पहले चुनाव है सत्ता के साथ। तो क्या संघर्ष की रास्ता दुष्कर लग रहा था। राष्ट्रीय लोकदल तो सदा विपक्ष की राजनीति करता रहा है, सत्ता में तो कभी कभी यदा कदा रहा है, ये तो राष्ट्रीय लोकदल तो विपक्ष की राजनीति करता रहा है, संघर्ष की राजनीति करता रहा है। 9 विधायक तक पहुंचे शून्य से, क्योंकि छपरौली के विधायक जीते थे, वो भी चले गए थे। क्या संघर्ष का रास्ता ज्यादा दुष्कर लग रहा था राष्ट्रीय लोकदल को? देखिए, 2013 का वह कड़वा सत्य हमने आपने सबने झेला है, और उसको पूरा पाटने के लिए अगर किसी पार्टियों को या किसी व्यक्तियों को कहोगे तो शायद ये बात छोटी हो जाएगी। 36 बिरादरी ने और समाज के आपने, हमने, हर वर्ग ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए काम किया दिन रात, और आज उसका प्रतिफल ये सामने है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा इस जनपद ने अपनाई, और पहले 6 में से 5 सीट, और आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और उनकी नीतियां ही हैं कि 36 बिरादरी सर्व समाज को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और किसान कमेरा वर्ग का कोई भी समाज का वर्ग हो, उसको जोड़ के आगे चलने का काम करेंगे। पुरानी बातें बुरे सपने की तरह भूल चंदन जी, जो गठबंधन तोड़ने की एक वजह सार्वजनिक रूप से बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि 7 सीट दे रहे थे, उसमें 3-4 लोग अपने थे। जब आपको विधानसभा में टिकट दिए गए थे, जब सीट दी गई थी, तब जिले में 5 सिंबल राष्ट्रीय लोकदल के, जिसमें 4 समाजवादी पार्टी के नेता थे, आप भी उनमें से शामिल थे, अनिल जी भी उनमें से शामिल थे। 2 साल पहले ये फार्मूला अच्छा लग रहा था, 2 साल बाद ये फार्मूला खराब लग रहा है, क्यों? जनता ही जानना चाहती है। आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए ना मैं गठबंधन पहले करने में था, ना मैं तोड़ने में था, ना आगे करने में हूं, ना आगे तोड़ने में हूं। मेरे से तो चलिए, आपकी असहजता को मैं स्वीकार करता हूँ, असहजता है इस प्रश्न पे आपकी। दूसरा प्रश्न बदल लेते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस किसी भी भूमिका में कहीं भी नहीं था। आप लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैन जी की यूथ विंग के आप अध्यक्ष है, आप राष्ट्रीय लोकदल में आज बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर हैं, और राष्ट्रीय लोकदल ने 2 टिकट मिले, उनमें से एक आपको दिया। कार्यक्रम हमने आपने सबने मिलके किया था,
मेरठ में उसकी जानकारी आप लें। सर्व समाज को कैसे जोड़ा था, संगठन में कितने जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए, आप उस जानकारी में रहेंगे तो आप निश्चित रूप मेहनत से कर रहे आप हैं, इसमें कोई समझ दो राय नहीं, पाएंगे। तभी तभी जैन जी ने आपको लोकसभा का टिकट दिया है। लोकसभा के दो टिकट मिले हैं, जी, एक बागपत, एक बिजनौर। बिजनौर की सीट से आपको चुनाव लड़ा है, कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा और अप्रत्याशित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत और स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के जो लोगों का संघर्ष है, वो साथ मिलके आने वाली 4 तारीख को इतिहास लिखने जा रहा है। कितने से जीत मान रहे हो? जीत जो पहले चरण की जीत हुई है, उनमें बड़ी जीतों में से एक बिजनौर की होगी। मुकाबला किससे रहेगा पहले चरण में? मुकाबला आप किसी किस पर? से नहीं, मुकाबला हमारा भी मेहनत में चुनाव में यही था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा गाँव से में पहुंचे, कैसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। मुकाबले का काम जो दूसरे तीसरे नंबर वाले हैं, आप उनसे जब इंटरव्यू करोगे वो तय करेंगे कि दूसरे पे कौन रहेगा और तीसरे पे कौन रहेगा। आपके सामने समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया, बसपा ने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। विजेंद्र सिंह का जो आधार वोटर था दलित और जाट, उनका आधार वोटर था मुस्लिम और सैनी। सैनी और जाट इस गठबंधन में एनडीए के समर्थक माने जाते हैं, एनडीए के ही फॉलोवर हैं, एनडीए का एक आधार में शामिल थे। दोनों प्रत्याशी अलग अलग जाति के आपके सामने आए, आपको क्या चुनौतियां आई? क्या उन्होंने अपनी जातिगत वोटों में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें वो सफल हुए? जी। राजनीति में घेराबंदी होती है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, पर जो जनता है बिजनौर लोकसभा की, वो एक बात से पीड़ित थी जो पहले मीरापुर विधानसभा में पीड़ित थी कि बाहरी लोग समय नहीं दे पाते थे जितनी आवश्यकता थी। उस चक्कर में एक पार्टी ने तो इतनी बड़ी चूक कर दी कि इतने बड़े अपराधी, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होंगे अगर उनका आप खोल लें, जो है पर्चा, किनके बारे में? जो एक हाथी वाली पार्टी से थे। अच्छा, उनके बहुत खिलाफ मुकदमे हैं? बहुत एक ख्याल से 138-39 की तो सूची है, बता रहे 8-10 छुपा भी लिए थे। शायद वो अच्छा। लिखने ही भूल गए होंगे, छुपाए क्या होंगे, इतने मुकदमे आते हैं तो याद भी नहीं रहते कहाँ कहाँ। मैंने पूरे चुनाव, जनता ही बताया करती थी कि इतने मुकदमे, इतने, मैंने कहा इतने मुकदमे एक व्यक्ति पे कैसे हो सकते हैं, तो प्रत्येक दिन मेहनत करनी पड़ती होगी इतने मुकदमे करवाने के लिए। तो एक व्यक्ति तो वो थे सामने, एक व्यक्ति 15 दिन पहले आए। ये लोकसभा ऐसी है आदरणीय रॉयल साहब, कि इसमें अगर आप 1.5-2 साल भी मेहनत करो तो अंतिम गांव तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो 3 जो जिलों की लोकसभा है। जिलों की लोकसभा है, मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी, मैं कहता हूँ मेरी भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं, उन्होंने मेहनत कर रखी थी, उन्होंने काम कर रखे थे, उनके लोग स्थापित थे, उनका आशीर्वाद स्नेह मुझे निश्चित रूप से मिला। और जितने सामने प्रत्याशी थे उन सबसे ज्यादा स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलने का काम। जिस दिन आपके चुनाव क्षेत्र में हम लोग की टीम घूम रही थी, एक समस्या जरूर आ रही थी कि लोग, जो बुजुर्ग मतदाता थे, वो बूथ पर जाते थे तो वहां वो भाजपा के जो समर्थक मतदाता थे उन्हें कमल का फूल नहीं मिलता था। क्या बिजनौर लोकसभा के आपके चुनाव में समन्वय की कोई कमी रही? अपने मतदाता को भाजपा के लोगों से आपका सामंजस्य कम बना, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये समस्या रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने गजब मेहनत करके, मैं अपनी सीट की बता सकता हूँ कि जी। उन्होंने मेरे से ज्यादा मेहनत करके चुनाव को लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 39 पार्टियों से गठबंधन है, जी। और हर जिले, हर प्रदेश में कहीं कहीं चुनाव चिन्ह, कहीं कप प्लेट है, कहीं खजूर का पेड़ है, कहीं और है शिवसेना, तो नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरी शिवसेना है, दूसरे शिंदे जी वाली है, वाली है वो, उनका है सिंबल अजीत सब। पवार की है। जी जी, तो सबके सिंबल हैं। ये विशेष सुबह 10 बजे के बाद आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा, सुबह सुबह 10-11 बजे तक पड़ता है। उसके जब टीम बाद वहां गई थी तब ये आई थी समस्या। इंडिया गठबंधन का भी ऐसे है, उन्होंने भी गठबंधन है, उनका भी 30-40 पार्टियों का गठबंधन है। तो ये सिंबल प्रॉब्लम हर पार्टी, हर गठबंधन के साथ सुबह 10 बजे तक आती है, 10:30 बजे के बाद खत्म हो जाती है, जब कार्यकर्ता को, जब मूवमेंट शुरू हो जाता है।
तो जो विषय आए थे वो 10 बजे तक, क्योंकि कार्यकर्ता सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के पास थे, और हमारा कार्यकर्ता सबसे बड़ी जीत मैं जो कहता हूँ ये दूसरी पार्टियों के पास नहीं थी, और इसलिए मैं आश्वस्त और बेफिक्र होकर बैठा हूँ। मैं ईश्वरवादी हूँ, भगवान को मानने वाला हूँ, और जनता, अपनी जो जनता है उसके अनुसार काम करता हूँ। पर सबसे बड़ी जीत है कि आप जितने बूथ हैं, लगभग 1837 बूथ हैं, हर बूथ पे वोट निकलेगी, चाहे निकले थोड़ी से ज्यादा, और हमारा कार्यकर्ता 1800 बूथों पे मिलेगा आपको खड़ा हुआ सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक ईवीएम रखवाने तक। और जबकि सामने जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी लगभग 60% से ज्यादा बस्ते बांट नहीं पाई। ये सबसे बड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ ये प्लस पॉइंट है, राष्ट्रीय लोकदल का तो मतदाता ही कार्यकर्ता है, जबकि भाजपा में तो संगठन सबसे मजबूत है, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष सभी है, उनका सबका लाभ आपको मिला है निश्चित रूप से। तो आपका मानना है कि आप कंफर्टेबल व्यक्ति कर रहे हैं बिजनौर लोकसभा पर? जो प्रथम चरण के चुनाव है उसमें 8 सीट पर हुए थे, और पॉजिटिव जो अब तक आपके पास भी सूचनाएं और हमारे पास आ रही हैं वो बिजनौर लोकसभा को लेके आ रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के बलबूते और ईश्वर के आशीर्वाद के बलबूते इतिहास बिजनौर लोकसभा लिखेगी 4 तारीख। इस जीत का और भी कोई कारण है क्या? मुस्लिम वोटों में बंटवारा भी आप जीत का कारण मान रहे हैं? मैं तो ये मानता हूं मुझे ही सबसे ज्यादा समर्थन मिला होगा हर समाज का, मुस्लिमों का भी, सबका, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अगड़े समाज का, सबका समर्थन। मुस्लिम को तो थोड़ी नाराजगी लग रही है कि जैन जी उन्हें धोखा देके चले गए। धोखा वो जाता है जो बुरे समय में साथ ना खड़ा होता। जैन चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के वारिस हैं, 24 घंटे हर व्यक्ति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए खड़े रहेंगे। पहले चरण की बात कर लें चंदन जी, 8 सीट थी, 8 में से इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है? 8 की 8 जीतेगा चाचा। और सेकंड चरण में 80 पार, 80 में से 80 पार, और 80 तो पार क्या करोगे, 80 तो 80 है। अब तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी 80 नहीं बता पा रहा, 400 पार का नारा भी छोड़ दिया, 80 पार का तो अब तो बड़े नेता भी नहीं कह रहे। आप तो अभी ताजे आए हो इस गठबंधन में, और 2 सीट है, आप 80 का तो वो वायदा भी नहीं कर रहे हैं। आप बताओ कौन सी सीट कमजोर है ना? अच्छा तो चलिए, हाँ, आज ही का मतदान हुआ है मैनपुरी कन्नौज में भाजपा जीतेगी? एनडीए गठबंधन 80 की 80 सीट जीतेगा। मेरा सवाल, आपने 2 सब पूछा कि कौन सी, तो मैनपुरी और कन्नौज 2, तो यही बता दो। नहीं, अभी कन्नौज आपके भाई और भाभी थे चंदन जी, वो आपके भाई और भाभी थे अब तक, तो क्या मैनपुरी कन्नौज दोनों सीट भी एनडीए जीत रहा है? अभी कन्नौज चुनाव नहीं हुआ, मैनपुरी आज हो चुका। आप कैसे दे दें कन्नौज का? आज तो मैनपुरी तो हो गया। आज अभी तो मेरे ख्याल से पोलिंग परसेंटेज भी पूरी नहीं आई होगी। आज कैसे? नहीं, आ गई पोलिंग परसेंटेज आ गई। एनडीए का ही पता लग रहा है, सब जगह एनडीए 80 पार कर रही है। अच्छा, चलिए, मुजफ्फरनगर सीट पर आप कंफर्टेबल विक्ट्री कर रहे हैं मुजफ्फरनगर पर भी? जी, मुजफ्फरनगर बिल्कुल कंफर्टेबल विक्ट्री है। अच्छा मार्जिन। क्या रिपोर्ट है आपके पास मुजफ्फरनगर की सीट की? पिछली बार से बड़े मार्जिन से जीतेंगे आदरणीय संजीव बालियान जी। पिछली बार तो कुछ मार्जिन ही नहीं बचा था। हाँ, तो इस बार बड़ा होगा मार्जिन निश्चित रूप से। पिछली बार अजीत सिंह जी को पराजित किया था, इस बार अजीत सिंह जी के वंशज, अजीत सिंह जी के समर्थक उन्हीं संजीव जी के लिए वोट मांग रहे थे। आपने भी शायद किसी क्षेत्र में जाके मांगी होगी, कैसा लगा होगा? व्यस्तताओं में था अपनी, मेरा मुझे जाने का मौका नहीं मिला, पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, और ये बात का एहसास उन्हें भी होगा निश्चित रूप से। चलिए साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, आपने अपने बेशकीमती समय में से समय निकाला, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है। ये थे चंदन चौहान। निश्चित रूप से जिस दल में है आज उस दल की बात करनी चाहिए। बहुत मजबूती से चंदन चौहान ने अपनी बातें रखी। अखिलेश जी, जैन जी के साथ इनके बहुत व्यक्तिगत रिश्ते रहे, लेकिन आज दलों की प्रतिबद्धता से चंदन चौहान इतने आबद्ध थे कि उन्होंने उन दोनों सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी को दिला दिया, जिसमें वो मन से भी नहीं चाहते होंगे कि भाजपा जीते, पर पार्टी के गठबंधन की एक मजबूरियां हैं।
अखिलेश जी डिम्पल जी से इनकी पत्नी यासिका के बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं, आना जाना भी पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती हैं कि आज चंदन चौहान भी इस इंटरव्यू में कह रहे थे कि डिम्पल भी हार जाएंगी और शायद अखिलेश भी 7 तारीख को अगले चरण में जब चुनाव होगा तो वो भी पराजित हो जाएंगे, क्योंकि 80 की 80 सीट तो तभी जीती जाएगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा, अपने कमेंट्स दीजिए, राय दीजिए। चंदन चौहान जीतेंगे या कोई और जीत का सेहरा अपने सिर बांध पाएगा, ये फैसला तो ये तो आपने किया होगा या करेंगे ईश्वर, जिन्होंने वो फैसला ईवीएम में बंद करा दिया। 4 तारीख में सबके सामने आएगा, तभी पता लग पाएगा कि चंदन चौहान के दावे कितने मजबूत हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक भी रॉयल बुलेटिन सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।